जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं पावन दिव्य मंत्र के साथ आज का ये शुक्राना सत्संग। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जो ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मैं, ये गुरु जी महाराज की परमिशन लेके कर रही हूँ। मेरे महाराज मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अच्छे से कर सकूं। मेरे महाराज मुझे इतनी प्यारी जो सेवा दिए हैं उसको मैं ठीक से निभा सकूं। हाँ संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे पति, मेरे अंकल के ऊपर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और गुरु महाराज से मैं निवेदन करती हूँ कि गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार का कल्याण करें और सभी के कष्टों को दूर करें, सभी की रक्षा सुरक्षा करें मेरे महाराज। सभी को सबसे फर्स्ट तो मेरे महाराज सभी को हेल्थ ब्लेस करें। शुक्राना पा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। तो चलिए संगत जी शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग, जो कि मेरे पति अंकल के ऊपर रहने वाला है। तो संगत जी, मुझे गुरु पा ने अपने आप से जोड़ा था 2024 में। मतलब कि मैंने जो गुरु पा को जब से समझना शुरू किया वो 11 फरवरी 2024 थी। न जाने गुरु महाराज ने तो मुझे बहुत पहले ही जोड़ लिया था, क्योंकि जो फेसबुक पे काफ़ी मैसेज आते थे उन्हें मैं पढ़ती थी तो बहुत खुश होती थी, लेकिन मैसेज को स्क्रॉल कर देती थी कि न जाने ये गंजे से पंजाबी गुरु हैं, मैं क्या करूँगी, ऐसे कह के मैं स्क्रॉल कर देती थी संगत जी। तो सॉरी गुरुपा, लेकिन गुरुपा मेरा हाथ थामना चाह रहे थे कि बच्ची तू परेशान है, बहुत परेशान है, मेरे पास आ। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी गुरु जी की शक्ति को संगत जी। तो जो सबसे फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर मुझे गुरु जी महाराज ने आदेश दिया आने का और लेकर गए खुद अपने आप। और एक जो संगत आंटी हैं वो मेरी फ्रेंड भी हैं, तो उनसे मैंने बातचीत की गुरु जी के बारे में जाना और वो मुझे बड़े मंदिर लेकर गई सबसे फर्स्ट टाइम। 11 फरवरी का दिन था। तो संगत जी, इस तरह से मैं गुरु जी महाराज से होशोहवास में जुड़ी हूँ। और संगत जी, उसके बाद में गुरु जी महाराज से मेरी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, टेलीपैथी का शुरू हुआ, सिलसिला चलता रहा। काफ़ी परेशान थी उस समय में, बहुत दिक्कतों का सामना कर रही थी। मतलब दिक्कत क्या कहूँ संगत जी, जन्म मरण, हर पल मरना और हर पल जीना, यही मेरी ज़िंदगी की दिनचर्या थी। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी उस समय संगत जी। हर पल यही लगता था कि ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं, ज़िंदगी जीने से कोई लाभ नहीं। मैं जिसके लिए जी रही हूँ, जिसको संभाला, सब कुछ इतना बनाया, सब कुछ मेहनत की, लगाया, अपना एफर्ट डाला, और वो सब टूटते हुए मैं अपनी आँखों से देख रही थी संगत जी। बहुत बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी, लेकिन मेरे महाराज ने ऐसा हाथ पकड़ा कि उतार चढ़ाव बहुत आए संगत जी। एक पल लगता कि गुरुजी महाराज हैं, साक्षात शक्ति हैं, पल में ठीक हो जाती वो चीज़ें। लेकिन कुछ ही पल में, घंटा भी नहीं बीतता था कि कुछ ही पल में फिर वो गड़बड़ हो जाती थी और वही सिचुएशन आके रुक जाती थी। तो फिर मैं बेचैन हो उठती थी कि ना, ये सब बेकार की बात है, कोई गुरुजी महाराज नहीं है। अगर होते तो ठीक होने के बाद में वही चीज़ गड़बड़ क्यों हुई संगत जी। उसके बाद गुरुजी महाराज का अप डाउन चलता रहा। मेरे महाराज मुझे टेलीपैथी से बताते थे कि तू चिंता ना कर, मैंने तेरा हाथ फड़िया है तो तू क्यों टेंशन ली हुई है। और भी काफ़ी चीज़ें बताई, महाराज ने ही बताया कि ब्लैक मैजिक तेरे परिवार पर हो रहा है, तेरे अंकल पे हो रहा है,
काफ़ी सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनने में जब काफ़ी चीज़ें ऐसी आती थी, थंबनेल ऐसे होते थे सत्संग के, लगता था वो मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। सब कुछ सच्चाई मेरे सामने आती थी संगत जी। एक दिन ऐसे ही उतार चढ़ाव में जी रही थी और रो रही थी मैं, तो संगत जी गुरु जी का फिर मेरे से मैसेज दिया, बात की कि पुत्र, जहाँ परीक्षा तेरा गुरु ले रहा हो, किसी और की मजाल क्या कि मेरे बच्चे की परीक्षा ले, मेरे बच्चे के पास कोई भटक भी सके। तो मैं समझ गई कि गुरु महाराज उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। शायद यही कि विश्वास एक पल होता है, दूसरे ही पल विश्वास टूट जाता है। शायद कुछ गुरु जी महाराज सुनाना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे, या फिर ये आजमा रहे थे कि ये मुझे छोड़ेगी तो अभी छोड़कर चली जाएगी। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थी संगत जी। या फिर मैं कहूँ गुरु महाराज ये चाह रहे थे मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि मैं हर बात का सामना कर सकूं। मैं बहुत कमज़ोर थी संगत जी, अंदर से पूरी टूटी हुई थी, बहुत बिखरी हुई थी। मेरे सामना करने की हिम्मत ही नहीं होती थी, इतनी टूट चुकी थी कि मैंने जितना एफर्ट अपने परिवार को संभालने में लगाया, काश मैं खुद पे ध्यान दी होती। कभी अपने पे ध्यान नहीं दी और बहुत बुरा मेरा हाल हो गया संगत जी। गुरु महाराज इतना संभाले, इतना संभाले, हर पग पर संभाले, हर पल संभाले। गुरु जी के टेलीपैथी के बात करते करते बहुत पॉजिटिविटी मिलती, बहुत ही अच्छा लगता। वो मैसेज पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल गदगद हो जाती थी कि मेरे गुरुपा मेरे लिए ये करने वाले हैं, अगला स्टेप ये लेने वाले हैं कि पुत्र तू ना बोलिया कर, सामने जो भी कहता है कहने दे, और तू ना बोल के अपने कर्म खराब किया कर। तेरे शत्रु को दंड मैं दूंगा, जो तेरे शत्रु हैं उन्हें सजा मैं दूंगा। तो संगत जी यही वेट कर रही थी। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी होने लगी घर में। जो एक ऐसा माहौल था, ऐसा वातावरण था जैसे कि पेट्रोल डाल के और चिंगारी लगा दी है घर में, जो किसी भी समय क्लेश नहीं बुझता था संगत जी। मेरे गुरु महाराज ने संगत जी धीरे 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 सब कुछ नॉर्मल करना शुरू कर दिया। बहुत चीज़ें बदलने लगी। देखते देखते गुरु जी के मैसेज आते थे कि मैंने तुझे ये ब्लेस कर दिया, जा मौज मौज कर, ऐस कर। और हुआ भी संगत जी, काफ़ी चीज़ें सुधरने लगी, बहुत चीज़ें सुधरने लगी। जो ब्लैक मैजिक हो रहे थे वो आज भी हो रहे हैं, लेकिन वो ब्लैक मैजिक उस समय हमें इतना सता रहे थे, इतनी सजा दे रहे थे कि हम ना उठ पाते थे, ना कोई काम कर पाती थी मैं। मेरे घर में भी बच्चों का वही हाल था। बच्चों को भी ठीक से पढ़ाई लिखाई पे फोकस नहीं करने दे रहा था। घर का माहौल बहुत गंदा क्रिएट हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी संगत जी। ब्लैक मैजिक कब कहाँ मेरे गुरुजी महाराज ने उसे बांधा। हालांकि अभी भी ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन गुरुजी महाराज ने मैसेज में बताया कि मेरे परिवार को और मुझे एक ऐसे वाइट गोले में बंद कर दिया है कि हमें कोई भी बुरी आत्मा, बुरी शक्ति या ब्लैक मैजिक जो भी होती है, नेगेटिविटी, वो मुझे और मेरे परिवार और अंकल को छू नहीं सकती संगत जी। तो शुक्राना है मेरे गुरु पापा का, तहे दिल से शुक्राना है। मेरे महाराज हमें हर पल बचा रहे हैं संगत जी, हर पल। कहते हैं पुत्र तुझे, तेरे अंकल को, तेरे बच्चों को न जाने मैंने कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना है पा, मैं जानती हूँ पा। हर दिन हम मर मर के ही जी रहे। मौत हमने इतने करीब से देखी है संगत जी कि शायद जब मौत को गले लगाया जाता है ना संगत जी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी हालत उससे भी ज़्यादा बुरी थी। बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी और हर पल मैं एक चिता पर बैठी हुई जीवन जी रही थी।
संगत जी, ब्लैक मैजिक अभी भी होते हैं, बट उनका कोई असर नहीं होता। होता है थोड़ा बहुत, लगता है कि हाँ कोई कुछ हमारे ऊपर कर रहा है। लेकिन मैं अभी क्या करती हूँ, जैसे कि मेरे दांत में रात को ही पूरा दिन कुछ नहीं परेशानी होगी, रात को 10-11 बजेंगे संगत जी, मेरा दांत बहुत भयानक से दर्द होता है। और इतना खतरनाक वो दर्द होता है, टीस वाला दर्द होता है कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और उस दर्द से परेशान होकर संगत जी मैं बहुत बेचैन होती हूँ, तो नींद भी नहीं आती है। या तो मैं सुखमनी साहिब का पाठ चलाती हूँ तो वो दर्द ठीक होता है संगत जी, या फिर गुरु मंत्र दिव्य मंत्र है उसको चलाती हूँ तो ठीक हो जाता है। या फिर संगत जी कई बार तो क्या होता है, एक दिन तो मैंने संगत जी जल प्रसाद चंदन टीका 5-6 बार लगाया गुरु जी के स्वरूप के आगे जा जाके। लेकिन संगत जी आगे भी लगाया, मतलब स्वरूप से हटके भी लगाया, लेकिन थोड़ी देर 19-20 का आराम होता और हर दूसरी 5 मिनट पे फिर शुरू हो जाता तेजी से। लग रहा था जैसे कोई मसूड़े के अंदर कील को ठोक के और उसे खरोंच रहा है पूरा। बहुत भारी दर्द था। वो अभी भी हो रहा है, रात को भी हुआ था, यानी कि कल 1 अप्रैल को भी हुआ था। और मैंने जो चंदन टीका लगाया जल प्रसाद में लगा मिक्स करके, और गुरु मंत्र के जाप भी किया थोड़ा, और आराम नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सुखमनी साहिब का जो पाठ चलाया, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, धीमे धीमे आवाज़, बल्कि अपने कान के पास मोबाइल रखा, मैं चला के सो गई संगत जी, मुझे नींद आ गई। तो यही है कि ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं रोक खा रहे हैं, परेशान अभी भी बहुत किया हुआ है, पर वो चीज़ें जो बड़े पैमाने पर हमें परेशान कर रही थी अब वो नहीं कर रही हैं। मेरा शरीर पूरा सड़ चुका था, इतनी ईचिंग होती थी, बहुत गंदी वाली खुजली, फंगल इन्फेक्शन हो गया था जो दवा से भी आराम नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थी। तो मेरे गुरु महाराज ने बहुत कुछ ठीक ठीक किया है, हेल्थ ब्लेस की है। कितनी बार हेल्थ ब्लेस कर चुके हैं, कितनी बार ज़िंदगी ब्लेस कर चुके हैं मेरे बच्चों को, मेरे को, मेरे अंकल को। कहते हैं तेरे बच्चों पे कष्ट है और तो सत्संग सुन। सत्संग सुनती हूँ मैं, 1 सत्संग 2 सत्संग, उसके बाद भी बच्चे बीमार हो गए दोनों। लेकिन गुरुजी ने तीसरा जो सत्संग मैसेज मतलब थंबनेल दिया वही दिया कि पुत्र तू चिंता ना कर, तेरे दोनों बच्चों का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, अब वो ठीक रहेंगे। और सच में ही संगत जी दोनों बच्चे मेरे ठीक हो गए। शुक्राना पा, शुक्राना पा, शुक्राना। तो संगत जी मेरा कहने का मतलब है, मेरे पति, मेरे अंकल उस दिन से नहीं मानते थे, उन पे भी ब्लैक मैजिक इतना था, उन्हें खिलाया गया था कुछ जो वो किसी बात पे ना तो यकीन करते थे, ना विश्वास करते थे, और ना ही मेरी सुनते थे। संगत जी उन्हें कुछ खिलाया गया और हर रोज़ जो ब्लैक मैजिक होता, नेगेटिविटी छोड़ी जाती है कि हर समय वो मतलब कि ऐसी वो हमारी निगरानी रखती है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कहाँ हैं, हर चीज़ वो देखती है। संगत जी अभी भी असर होता है पर इतना नहीं होता है मेरे अंकल पे। संगत जी कहने का मतलब यही है कि मैंने अपने पति अंकल को लोटा ब्लेस करा के दिया, मंत्र जाप के लिए बोलती हूँ, करते हैं पर 2-4 बार ही करते हैं, वो ज़्यादा नहीं करते, मैं देखती हूँ। चंदन टीका में लगा रही हूँ बराबर, जल प्रसाद पीने को देती हूँ उनको। अभी उनकी हेल्थ काफ़ी डाउन चल रही है, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कि जिसने तेरे को जो ज़्यादा सताया है उसको मैं दंड दूंगा। वो वही चीज़ महसूस करेगा जो बेटी तू जिस दौर से गुजरी है। तो शुक्राना पा, आप ही देखें पा क्या करना है क्या नहीं करना है, आप संभालें सब कुछ गुरु पा। मुझे नहीं पता, ना ही मैं कुछ कर सकती, मैं थक गई हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं करना चाहती गुरु पा। तो संगत जी मेरे अंकल नहीं उतना मानते थे, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी गुरुजी की तरफ उनका झुकाव हुआ है, और उन्हें बड़े मंदिर ले जाने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की। कितनी बार हमारी लड़ाइयाँ हुई, जैसे ही बड़े मंदिर जाने का नाम आता मेरे पति एकदम चिड़चिड़ा जाते संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते, बहुत झुंझला जाते, और हम दोनों में बहुत ज़्यादा
घमासान वाली लड़ाई हो जाती। लड़ाई होते ही बोलचाल बंद हो जाती थी। बहुत सिचुएशन ख़राब थी संगत जी, कहने का मतलब यही है। लेकिन संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे समझाया फिर कि पुत्र, तू झगड़ा ना करिया कर अपने पति के साथ। एक दिन मैं अपने आप बुलाऊंगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ, मतलब कि मेरे गुरुजी नहीं चाहते थे कि बड़े मंदिर वो आए अभी, लेकिन जिस दिन मैं चाहूँगा वो घुटने के बल दौड़ता हुआ आएगा। संगत जी, मैंने कहना छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग असंतुष्ट था। ऐसा लगता था कि एक बार बड़े मंदिर जाएं, कदम रख दें गुरुजी के बड़े मंदिर में, तो मेरे महाराज नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, खिलाया पिलाया जो भी होगा वही कचरा सब रह जाए, रख लें अपने पास। जितना जल्दी हो सके ये वहाँ चले जाएं। घर बहुत मतलब कि बेचैनी मेरे दिमाग में। तो संगत जी, जब गुरुजी ने मैसेज दिया तो मैंने भी फिर बोलना थोड़ा, मतलब बीच बीच में तो मैं जैसे टोले मारती थी, बोलती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं बहस करती थी, फिर चुप हो जाती थी। बच्चे भी बोलते थे कि गुरुजी पे विश्वास कर रही हो ना, उन पे छोड़ा है सब कुछ तो उन्हीं पे छोड़ दो, अपने आप संभाल लेंगे, ठीक है। तो संगत जी, अभी भी जो गुरुजी के 4 दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तैयारी कर ले बड़े मंदिर आने की, तुझे मैं बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो मैंने कहा, गुरुपा, अगर बड़े मंदिर में आना चाहती हूँ, मेरा भी दिल हो रहा है अपने पिता से मिलने का, अपने पिता के दर्शन करने का, अपने मायके जाने का, मेरा दिल बहुत हो रहा है। लेकिन गुरुपा, मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है आपसे गुरुपा, कि मुझे बड़े मंदिर बुलाना चाहते हैं आप, तो आप मेरे पति अंकल के साथ ही बुलाएं, अपने जमाई के साथ अपनी बेटी को बुलाएं अपने से मिलने के लिए। संगत जी, मैंने ऐसी प्रार्थना की गुरुजी महाराज से, फिर मैं चुप हो गई। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम मतलब कि रात को ही मैसेज फिर आया कि पुत्र तैयारी कर ले, बड़े मंदिर बुला रहा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, अगर बुलाना है तो मंडे का दिन है संगत जी, सोमवार का दिन। तो मैंने कहा गुरुपा, बुलाना है तो बुलाइए। संगत जी, आज 2 तारीख है और सोमवार को हम लोग गए थे। तो संगत जी, यानी 31 मार्च को सुबह की बात है, हम उठे और मैंने गुरुपा से फिर से निवेदन किया, जोत जलाई मंदिर के सामने जहाँ गुरुजी विराजमान हैं, वहाँ मैंने फिर से गुरुजी से सामने खड़े होकर निवेदन किया, गुरुजी महाराज से, गुरुपा, मैं आना चाहती हूँ, पर मैं अपने पति के साथ, आपके जमाई के साथ बड़े मंदिर अपने मायके आना चाहती हूँ, मुझे बुलाइए। संगत जी, अपने हस्बैंड अंकल से मुझे बोलने में बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत डर लग रहा था कि मैं बोलूँगी तो बहुत लड़ाई होगी फिर से, क्योंकि वो एकदम बहुत गंदा सा फेस करके जो लड़ना शुरू करते थे नाम लेते ही। तो संगत जी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे गुरुजी कहते हैं तो हिम्मत ना हार, आगे बढ़ और मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूँ। तो वही सोच के मैंने, हाँ गुरुजी संभाल लेंगे, मैं जा रही हूँ अपने पति अंकल से बोलने के लिए बड़े मंदिर के लिए, सिचुएशन जो भी हो आप संभाल लीजिएगा। तो संगत जी, मेरे पति बाइक साफ़ कर रहे थे, मैं गई। मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि लेट हो रहा था, 10-11 का टाइम हो चुका था। तो मैंने थोड़ा सा एटीट्यूड भरे स्वर में ही बोला कि अभी तक बाइक से लगे हो, लेट हो रहा है। तो कहने लगे, लेट हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है? मैंने कहा बड़े मंदिर जाना है, आपको पहले भी बोला है मैंने, बड़े मंदिर जाना था ना, तो लेट हो रहा है, चलो। संगत जी, आप बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए संगत जी, उन्होंने एक बार, सिंगल बार उन्होंने ना नहीं कहा। जो इंसान इतना तड़कता था, भड़कता था, चिल्लाता था कि किस पंजाबियों के चक्कर में पड़ गई है, पता नहीं अपने धर्म को भूल के पंजाबी धर्म को अपना रही है। संगत जी, वो आदमी एक बार उसने ना नहीं कहा। और संगत जी फटाक से बोले कि ठीक है, तैयार हो जा, मेरे लिए 2 रोटी बना और तू तैयार हो जा फटाफट से, चलो चलते हैं। संगत जी,
शुक्राना है मेरे गुरुपा का, शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मैं यहाँ अनंत कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ अपने पिता का। शुक्राना पा, शुक्राना। सिचुएशन को इतना प्यार से हैंडल किए संगत जी। मेरे पति एक शब्द नहीं बोल पाए, एक शब्द नहीं कह पाए, और मैं खुशी से झूम गई थी कि मेरे पति को गुरुपा ने अपना लिया। मेरे पति का हाथ मेरे गुरुपा ने पकड़ लिया, अपनी जमाई का हाथ। मेरा बेटा भी अंदर सुना तो वो भी खुश हो गया। संगत जी, घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि गुरुजी ने उन्हें भी अपना लिया। हाँ संगत जी, यहाँ मैं गुरुपा का जितना तहे दिल से शुक्राना करूँ उतना कम है। बहुत बेचैन थी इस बात को लेके मैं। इतनी खुशी दी मेरे गुरुपा ने, और उस सिचुएशन को इतना प्यार से हैंडल किया, इतने प्यार से हैंडल किया कि सब कुछ नॉर्मल करके और उसको पूरी तरह से बहुत सुंदर सिचुएशन में बदल दिया, बहुत खुशी के माहौल में। संगत जी, पति ने हाँ कहा। मैं फटाफट से रेडी हुई और वो भी तैयार हुए। और ये देखिए, खाली पति ही नहीं, दोनों बेटे साथ में थे, पति थे, मेरी माँ थी, मम्मी और मेरा भाई। हम 6 लोग गाड़ी में जैसे तैसे, मतलब कि हम संगत जी बड़े मंदिर के लिए निकल गए थे। बहुत खुश थे मेरे पति अंकल, बहुत खुश। जो इंसान इतना चिड़चिड़ाता था, चिल्लाता था, वो इंसान अब हमसे कहीं ज़्यादा खुश था। संगत जी, बड़े मंदिर गए हम। रास्ते में ही यहीं से शुरू हो गई थी संगत जी। मैंने कहा गुरुपा चलिए, लेके चलिए मंदिर। संगत जी, बिलीव करना, बटरफ्लाई हमारे साथ साथ थी। इतनी बटरफ्लाई हमें पूरे रास्ते मिली, पूरे रास्ते बटरफ्लाई मिली संगत जी, पूरे रास्ते। और संगत जी, फिर जूता घर हमने चप्पल रखे, चप्पल जूते। उसके बाद में हम जैसे मंदिर में प्रवेश किया हमने संगत जी, जहाँ गुरु जी की समाधि है वहाँ पे भी बटरफ्लाई के दर्शन हुए। वहाँ भी बटरफ्लाई मतलब कि निकल रही थी वहाँ से, बड़े अच्छे से दर्शन हुए। यानी कि गुरु जी महाराज साक्षात बता रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ साथ ही हूँ और टेंशन ना लो, सब ठीक कर दूँगा। गुरु महाराज ब्लेस कर रहे थे संगत जी। मंदिर के अंदर भी गुरु महाराज ने दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, और सब कुछ बहुत नॉर्मल हो गया। मेरे पति मंदिर चले गए, मायके गए। मैं और मेरे पति, मेरे बच्चे, हम सब अपने पिता से मिले। बहुत सुंदर लगा वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्यारा मेरे अंकल को भी लगा। खुश हो गए वो। पहले तो कहते थे पता नहीं कहाँ पंजाबियों के बीच में जाती है, दाढ़ी वालों के बीच में जाती है, ऐसा सब बोलते थे संगत जी। लेकिन जब देखा तो वहाँ का तो माहौल ही अलग ही था। वहाँ का माहौल देख के मेरे पति की सोच ही बदल गई संगत जी। बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी महाराज के। पिता से मिले हम अपने पिता से मिले। और संगत जी फिर वहाँ से मैन हॉल गए। मैन हॉल में भी अब वो थोड़े अलग थे मेरे से, वो क्या समझे क्या नहीं, वो ज़्यादा बात चर्चा करे नहीं है गुरुजी को लेके। मैं पूछी भी लेकिन चर्चा कुछ नहीं किए। अब वहाँ से निकल के हम फिर लंगर हॉल गए। लंगर हॉल में संगत जी 2 लाइन जा रही थी। मेरा बड़ा बेटा है वो गुरुजी का सेवादार है, वो साथ में ही था संगत जी। उसके जो 2 लाइन कटी, एक लाइन में मेरा छोटा बेटा और मेरे पति, मेरा भाई था, और एक लाइन में जो मेरा बड़ा बेटा, मैं और मेरी मम्मी थी संगत जी। 2 लाइन में हम डिवाइड हो चुके थे लंगर हॉल में घुसते ही। तो संगत जी, जो मेरे पति, बेटा और भाई थे, उन्हें जो लंगर प्रसाद में देखिए मिला था समोसा प्रसाद, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और कढ़ा प्रसाद। और जो हम जिधर को गए थे तो बेटा सेवादार था, इसलिए मम्मी बुज़ुर्ग हैं, मम्मी को चेयर पे बिठाया था आगे, और मम्मी के लिए वो लेके गया था, मेरे लिए भी। मैं भी चेयर पे बैठी। संगत जी, बहुत पूरे वीआईपी
लंगर चखा हमने। बहुत ही वीआईपी लिस्ट में नाम था मेरा। मैं भी मामा के साथ में चेयर पे बैठी, मेरे गुरु महाराज ने बिठाया और लंगर प्रसाद चखवाया। संगत जी, मेरे गुरु महाराज की ही मेहर थी। वहाँ पे मेरा बेटा ले जा के दिया, बड़े प्यार से लंगर चखा। और हमें संगत जी ब्रेड पकौड़ा, चाय प्रसाद और कढ़ा प्रसाद मिला। ये देखिए संगत जी, हम साथ साथ थे, 2 लाइनों में डिवाइड हुए और दोनों को अलग अलग ग्रुप का लंगर प्रसाद चखने को मिला। अलग अलग ब्लेसिंग्स थी उसमें, या कहूँ कि मेडिसिन थी। तो देखिए गुरु महाराज का चमत्कार संगत जी। हम तीनों को 6 जने हो गए हम, और 3-3 करके हमें डिवाइड किया गुरु जी महाराज ने। और सबको अलग, यानी कि 3 को एक लंगर प्रसाद अलग था जिसमें समोसा प्रसाद था और हमारे लिए ब्रेड पकौड़ा। तो गुरु जी जिसको जो मेडिसिन देना चाहते हैं वही देते हैं संगत जी। तो वहाँ लंगर चखा और उसके बाद में फिर हम जल प्रसाद लिए। जल प्रसाद लेके संगत जी हम बाहर आए। बहुत खुश थे मेरे अंकल भी, बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके लिए एक अजूबा ही था कि इतना भीड़ को कैसे मेंटेन किया हुआ, ना कोई धक्का मुक्की, ना कुछ परेशानी। और हिंदुओं के मंदिर में जैसे हम कहीं जाते हैं, हमारे अपने मंदिर होते हैं, तो इतना मारा मारी होती है कि चाहे इंसान का दम निकल जाए, पर कोई किसी को ना तो बचाव दे करता है, ना उसे संभालता है। हमारे जो मंदिरों में इतना बुरा हाल है, कोई भी सुरक्षा नहीं है, कोई मेंटेन नहीं है, मतलब कोई भीड़ को मेंटेन नहीं करते ठीक से। गुरु जी के मंदिर में वाकई में बहुत शांति है। जितना लोग जाते हैं, जितनी संगत जाती है, उस हिसाब से बहुत शांतिपूर्वक दर्शन हुए, लंगर चखा और जल प्रसाद लिया और हम लोग जूता घर पे आ गए। वहाँ से हमने, बेटा ने जूते लिए, सेवादार है उसने, और संगत जी फिर आगे आए। तो बेटा ने कहा, शटल सेवा लगी हुई थी इधर छोटे रास्ते पर भी, तो उधर से हमारी गाड़ी साइड में लगाई थी, सेवा देता है बेटा। तो एक अंकल को कहा कि अंकल मेरी नानी बूढ़ी हैं, वो चल नहीं पा रही हैं, तो गाड़ी तक उन्हें आगे तक छोड़ दो। तो हम जाने लगे तो बोले, सेवादार अंकल बुढ़े थे, बुजुर्ग थे बेचारे, कि नहीं नहीं अंकल रुको रुको, अरे नानी जी आ जाओ, नानी जी आ जाओ। तो इतना मान दिया नानी को, नानी आओ, क्या पैदल जा रही हो। उन्हें बिठाया, मम्मी के साथ मैं भी थी, और गाड़ी से काफ़ी आगे तक छोड़ा। हालांकि मैं पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि ऑटो और मिनी बस वहाँ पे आ जाती हैं, भीड़ हो रही थी, लेकिन फिर भी हम गाड़ी के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए थे। थोड़ा ही चलना पड़ा था वहाँ से। धूप हो रही थी संगत जी, 1-1:30 बज रहा था। तो संगत जी, ये मेरे पति अंकल को किस तरह से गुरु महाराज ने अपनाया, कैसे अपने पास बुलाया बड़े मंदिर, कैसे दर्शन दिए, इसमें मैंने आपको बताया है। आप सभी संगत परिवार के साथ मैं ये शेयर करना चाह रही थी। सत्संग थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन कोई नहीं, ये मेरी बहुत खुशी है जो जीवन में, कि जो मैं चाह रही थी वो मेरे गुरु पापा ने कर दिखाया, और इतना स्मूदी कर दिया कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और ऐसा लग रहा था कि मेरे पति अंकल ना कभी बड़े मंदिर जाएंगे, ना ही गुरुजी को अपनाएंगे। हाँ, गुरुजी के मंत्र जाप तो करने लगे थे घर में, जैसे मैं चलाती हूँ, गुरबानी चलती है, वाहे गुरु भी कई बार बोलते हुए देखा है, लेकिन 2-4 बार बोलते हैं, होश में आते तो फिर चुप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुजी उन्हें जोड़ रहे थे, कहीं ना कहीं ठीक हो रहे थे, लेकिन बस अभी यही है। अब क्या कारण है ये तो गुरुजी जाने। बस गुरुजी से निवेदन है कि उनकी हेल्थ को ठीक करें, हेल्थ ब्लेस करें उन्हें। अब हेल्थ में काफ़ी गिरावट है, हेल्थ उनकी जो काफ़ी बिगड़ रही है अभी। कभी पैर दर्द होते हैं, कभी जो बहुत दिक्कतें हैं, थायराइड हो गया, अभी नया ही हुआ है 2 महीने पहले, और सर्वाइकल है, पैरों में बहुत परेशानी है। मतलब इतने सारे टेस्ट वगैरह करा लिए हैं, कोई कमी भी नहीं आती है और दिक्कत भी है। मतलब थायराइड भी नहीं निकलता है, उसके बाद मेडिसिन तो ले ही रहे हैं और फिर भी दिक्कत है संगत जी, बहुत परेशानी है।
तो महाराज से निवेदन है कि महाराज हेल्थ ब्लेस करें उन्हें अभी। हाँ संगत जी, तो ये थी मेरे गुरुजी महाराज, मतलब कि मेरे पति अंकल को मायके में कैसे बुलाए। मेरे मायके में यानी कि अपनी ससुराल में मेरे पति अंकल पहली बार गए, अपने गुरु महाराज से मिले और बहुत अच्छा ये जर्नी रही। पूरी फैमिली के साथ थे, बहुत बहुत सुंदर दिन रहा। संगत जी, गुरु महाराज ने दिन भी कितना प्यारा चुना, देख लो। मंडे का दिन था और जो फर्स्ट नवरात्रा था संगत जी, नहीं सेकंड नवरात्रि, सॉरी संगत जी, सेकंड ही था, सेकंड नवरात्रा। हाँ संगत जी, सेकंड नवरात्रि पे हम लोग गए थे। तो ये बात सच है कि गुरु पप्पा जब चाहते हैं तभी आपको बुलाते हैं। उनका जब तक आदेश नहीं होता, उनकी इजाज़त नहीं मिलती, तब तक आप संगत जी बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं। मैं तो खुद पे भी देखी हूँ और अब अपने पति अंकल को भी देखी हूँ कि हमने इतना कोशिश की और कोशिश में नाकाम रहे, लेकिन गुरु महाराज ने जैसा कहा कि वो घुटने के बल आएगा दौड़ता हुआ, जब मैं बुलाऊंगा तू परेशान ना हो, लड़िया मत कर। तो वही किया मेरे गुरु महाराज ने। बहुत ही स्मूदी रहा ये सफ़र और कब बड़े मंदिर बुला लिया पता ही नहीं लगा। सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। और बस मुझे यही बहुत खुशी है, काफ़ी खुश हूँ मैं कि गुरु महाराज ने पूरे परिवार को अपने जो शरण में ले लिया है, अपने हाथ पकड़ लिया है पूरे परिवार का। मेरे महाराज अपने जो शरण में ही रखें, हर समय मेरे परिवार से कभी भी आशीर्वाद का हाथ ना उठाएं। गुरुपा हमेशा अंग संग रहें, हमेशा रक्षा करें। जो भी कष्ट परेशानी है सबको दूर करें। नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक जो भी है मेरे महाराज, जो भी थोड़ा बहुत वो असर कर रहे हैं नेगेटिविटी, जैसे मुझे रात को डेली परेशान करती है, दांत में रात को रोज़ दर्द होता है, चंदन टीका लगाने से भी आराम नहीं हो रहा है, थोड़ी देर होगा लेकिन फिर शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में मैं सुखमनी साहिब का पाठ चलाती हूँ तो आराम होता है, या मंत्र जाप चलाती हूँ। तो संगत जी, बस गुरुपा से यही मेरी प्रार्थना है कि मेरे गुरुपा जो भी दिक्कत है इसे पूरी तरह 100% पूरी तरह क्योर कीजिए। और हाँ संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संग दिए हैं कि मुझे फंगल इन्फेक्शन कैसे हुआ था, वो ब्लैक मैजिक के कारण ही था, स्पेल वर्क थे वो। और अभी भी है, कहते ना 99% गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, तो ये बात सच है। 99% मैं सही कर दी हूँ गुरुपा ने, 1% अभी भी है मेरे हाथों में जिसे मैं भोग रही हूँ। मेरे हाथों में संगत जी इतनी चमड़ी कड़ी हो रखी है, कांटे की तरह उखड़ रही है पूरा। मतलब कि कोई चीज़ को मैं छूती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल नहीं होता कोई भी चीज़ छूने का, बहुत दिक्कत है। और हर पल मैं गीला करती हूँ हाथों को, फिर बोरोलिन, बोरो प्लस या फिर कोई स्किन क्रीम जो कुछ भी मिलता है वो कुछ लगाती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्टनेस आती है हाथों में, तब मैं थोड़ा कुछ काम करती हूँ। कपड़े तो बिल्कुल नहीं पकड़े जाते हैं, इतनी चमड़ी निकल चुकी है हाथों में। मतलब कि वो फंगल इन्फेक्शन कहीं ना कहीं अभी भी वो अटैक कर रहा है। स्पेल वर्क गुरुजी महाराज कहते हैं जैसे कि कम तो हुआ, पूरा नहीं, लेकिन हाँ जैसे कि 1% होता है काटने, या 10% होता है, 10% में जैसे कि मेरे हाथों में है और कोहनी तक बाजुओं में काफ़ी ड्राइनेस है, वो उखड़ी उखड़ी सी रहती है, और कमर में भी है ईचिंग थोड़ी। बाकी ये है कि कहीं जख्म नहीं है ज़्यादा। पैर में थोड़ा सा स्पॉट है ब्लैक, जो वो खुजली करता है और फिर हरा हो जाता है, ठीक नहीं हो रहा, वो भी है थोड़ा। तो गुरु महाराज से प्रार्थना है, निवेदन है कि मेरे महाराज इसको भी पूरी तरह क्योर करें, सारी दिक्कत को ठीक करें। बहुत परेशानी है क्योंकि हाथों से ज़्यादा दुखी हूँ मैं, अपने आप ही चमड़ी चटकती है और मांस बाहर आ जाता है, दिखता है रेड रेड करके, कई बार तो हल्का हल्का बस ब्लड आ जाता है। तो परेशानी तो है, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत है।
काम करने में भी दिक्कत होती है। और ग्लव्स पहन के मेरे से काम नहीं होता है। सोचती हूँ, कई बार बच्चे भी बोलते हैं, हस्बैंड भी बोलते हैं, लेकिन ग्लव्स पहन के मैं काम नहीं कर पाती हूँ, घुटन जैसी लगती है मुझे। तो मेरी गुरुपा से प्रार्थना है, गुरुपा जल्द से जल्द स्किन की समस्या को भी ठीक करें। जो भी दिक्कत हो रही है इसको सबको ठीक करें। मेरे महाराज सब कुछ संभाल लें, सब कुछ अपने हाथ में ले लें। तो संगत जी, ये जर्नी मेरे पति अंकल के लिए थी कि कैसे कैसे मेरे गुरुपा उन्हें अपने पास बुलाए, उनका हाथ पकड़ा, उन्हें जोड़ा। तो यहाँ मैं अपने गुरु जी महाराज का शुक्राना 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 गुरुपा, मेरे पति अंकल का हाथ पकड़ने का शुक्राना, उन्हें बड़े मंदिर घसीट के लेके गए बुलाने का शुक्राना, जो इतना हठीला इंसान है उन्हें लेके गए उसका शुक्राना, खुश होके गए। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, उन्हें अपने पास बुलाने का शुक्राना गुरुपा। उनको हेल्थ भी ब्लेस कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कीजिए गुरुपा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ महाराज, उन्हें पूरी तरह से निवेदन करती हूँ कि पूरी तरह से मेरे पति को कंट्रोल कीजिए गुरुपा, पूरी तरह कंट्रोल कीजिए। और माइंड को भी पूरा जो कुछ है दिमाग में पूरी तरह साफ़ कर दें, क्लीन कर दें। और अपने बीवी बच्चों के लिए पॉजिटिविटी, अच्छी अच्छी बातें माइंड में रहें। और घर में जो मतलब कि बहसबाजी हो जाती है, चिड़चिड़ापन होता है, वो सब ख़त्म हो जाए। हाँ गुरु महाराज सब ख़त्म करें। तो संगत जी, ये शुक्राना मेरे पति अंकल के नाम का है गुरुपा। गुरुपा, ये मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, स्वीकार कीजिए। शुक्राना गुरुपा शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना है मेरे दोनों बच्चों के नाम का गुरुपा, दोनों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना पा, मेरी तरफ से भी अनंत कोटि शुक्राना। मेरी सुहाग की रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, शुक्राना। मेरे बच्चों की मेरी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, उसका शुक्राना गुरुपा। हर पल पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, पल पल का, हर पल का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर काम का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो मुझे पता है उसका भी शुक्राना, जो नहीं पता है उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर वापस हुआ उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं और देने वाले हैं, जीवन भर साथ रहेंगे। जीने के साथ भी और जीने के बाद, मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ोगे गुरुपा। हर बात का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी को अपना बनाने का, इतना प्यार देने का, हाथ थामने का, अपने गले से लगाने का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे मेरे पति के और मेरे को बार बार लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, उसका शुक्राना। सारे कष्टों को रिमूव कर रहे हैं, उसका शुक्राना। जो बचे हैं उन्हें जल्द से जल्द क्योर कीजिए गुरुपा। तो संगत जी, मेरा ये पहले से ही मैंने सोचा हुआ था, जिस दिन मेरे पति बड़े मंदिर जाएंगे मैं बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो इसलिए ये गुरु महाराज, फिर भी काफ़ी मैंने ये शॉर्ट में ही रखा है, ज़्यादा बड़ा हो जाता, पूरा 1 घंटे से ज़्यादा का ये सत्संग होता, फिर भी मैंने शॉर्ट में ही किया है। तो ये था मेरे गुरु महाराज के लिए शुक्राना। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए, क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आप भी क्षमा कीजिएगा। सत्संग में मैं आपकी बेटी से कोई गलती हुई है, भूल हुई है तो क्षमा करें पा। और शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुपा, स्वीकार कीजिए। शुक्राना 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 गुरुपा। फिर से एक बार हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। यहाँ पर संगत जी, मैं सभी संगत परिवार के लिए गुरु महाराज से निवेदन करती हूँ कि सभी संगत परिवार को गुरुपा रक्षा सुरक्षा कवच कर दें पूरा, ताकि कोई भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक उन्हें छू ना सके, कोई उन्हें परेशान ना कर सके। सभी के जो आशीर्वाद देने के साथ साथ कल्याण करें सभी का। गुरु महाराज मेरे अपनी कृपा बरसाएं, मेहर करें सभी पे, संगत परिवार पे।
संगत जी, साथ संगत का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। जो सत्संग सुनते हैं, अपना समय देते हैं, अनमोल कीमती समय देते हैं, वो आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संगत जी। लेकिन सत्संग शुरू से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में अपना शुक्राना दर्ज करना ना छोड़ें संगत जी, उसे ध्यान से ज़रूर करें। जो नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है गुरु जी का चैनल, तो उसे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, अगर आपको भी अपना गुरु जी चैनल पर सत्संग शेयर कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित रूप में अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब हम कर लेते हैं दिव्य मंत्र का जाप। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि, अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे महाराज का। पल पल का शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जितना कर सकूं उतना कम है। मेरे गुरुपा जितनी मेहरा कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है गुरुपा के लिए। हम उतना कुछ दे ही नहीं पाते। सॉरी पा, सॉरी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सॉरी, थोड़ा सा भूल गई, क्योंकि शुक्राना गुरुपा इंट्यूशन दे रहे हैं अभी कि तू अपनी माँ और भाई को साथ ले गई थी। सबकी तरफ से शुक्राना किया, उनकी तरफ से नहीं किया। उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो गलती हुई गुरुपा। अभी इंट्यूशन दिया एकदम मेरे को गुरुपा ने। सत्संग में समापन ही कर रही थी, तो गुरु महाराज सॉरी, माफ़ करें। और मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मम्मी का हाथ थामने का शुक्राना गुरुपा। काफ़ी पहले से मम्मी की हेल्थ ब्लेस की है, काफ़ी हेल्थ में सुधार है गुरुपा। और जो भी दिक्कत है और भी ठीक कर दीजिए मम्मा को। अपने भाई की तरफ से भी करती हूँ, मेरे भाई की तरफ से भी गुरुपा शुक्राना स्वीकार कीजिए। शुक्राना गुरुपा। अपने से जोड़ा, उसका हाथ थामा, बस गुरुपा उसकी हालत ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है उसकी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। घर में कलह कलेश है, उसे ठीक करो। उसके बीवी बच्चे कोई भी नेगेटिविटी में उलझ रखे हैं तो उसको ठीक कीजिए। नेगेटिविटी को दूर करके उसके परिवार को भी संभाल लीजिए, उसे भी संभाल लीजिए गुरुपा। उसकी रोजी रोटी का भी इंतज़ाम कीजिए। शुक्राना पा, शुक्राना। ये था संगत जी शुक्राना सत्संग। गलती हो गई, उन्हें मैं भूल गई थी, तो एकदम से इंट्यूशन दी मुझे गुरुपा ने कि तू ये क्या कर रही है। सॉरी पा। जय गुरु जी।